ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 13 और 14वें श्लोक का अध्ययन कल हमने किया। आज 15वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और 16वां भी ले लेंगे शायद। 13 और 14 का पुनरावर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं श्लोक? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? सब पढ़ सकते हैं?
तो 13वें श्लोक में हमने कल देखा, अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत जो है, उसका नियम, उसका जो फल, जो प्राप्त करने योग्य फल है, उसके विषय में यहाँ स्पष्ट किया है कि वास्तव में यदि वर्णाश्रम धर्म सिद्ध करना हो तो अंत में भगवान प्रसन्न होने चाहिए उससे। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारा वर्णाश्रम सफल है। ऐसे ही जैसे पूर्व श्लोक में 8वें श्लोक में भी बताया था कि अगर भगवान की कथा के लिए आकर्षण उत्पन्न ना हो तो वो धर्म बेकार है। और यहाँ भी बताया समसिद्धिर हरितोषणम, यानी कि भगवान की संतुष्टि नहीं हो तो वो धर्म व्यर्थ है। 14वें श्लोक में कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, मेरे मत अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव मनुष्य को एकाग्रचित से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन, ये 4 करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। तो जो भक्तों के रक्षक हैं ऐसे भगवान के विषय में, यानी अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो भक्तों के रक्षक हैं के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए। काफ़ी चर्चा हुई थी कल। आज 15वां श्लोक देखते हैं, इसका उच्चारण तथा अध्ययन करते हैं। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिर्निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिर्निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। यदनुध्यासिना युक्ताः, यत् अनुध्यासिना युक्ताः, कर्मग्रंथिर या कर्मग्रंथि निबंधनम। तो कर्म ग्रंथि निबंधनम, ये 3 शब्द। छिन्दन्ति कोविदा दास्तस्य, तो छिन्दन्ति कोविदः, कोविदाः तस्य, कोविदाः तस्य, को न कुर्यात् कथारतिम। प्रश्न है, कह न, कौन नहीं, प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर, कौन नहीं, कह न कुर्यात् कथारतिम। शब्दार्थ देखते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। यत, जो, अनुध्या स्मृति रूपी, असीना तलवार से। अब ये जो 3 शब्दों को जोड़कर यहाँ एक यदनुध्यासिना शब्द है। तो यत यानी जिससे, या जो, स्मृति रूपी, अनुध्या यानी जो स्मृति, मेमोरी या याद, जिनकी स्मृतियाँ, उसके रूपी असीना तलवार से। तो यहाँ जब स्मृति कहा है तो ध्य, यहाँ पर ध्य धातु है, यानी कि ध्यान या
स्मरण। तो अनुध्या यानी स्मृति यानी स्मरण। तो स्मरण किसका? भगवान का। तो अनुध्या असीना यानी स्मरण रूपी तलवार से। असीन, असीना यानी तलवार। तो इस शब्द को विशेष रूप से ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि आगे अनुवाद में प्रभुपाद जी इसका वर्णन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर क्यों मैं इस पर इतना बल दे रहा हूँ कि ये जो तलवार है वो कौन सी तलवार है? स्मृति रूपी तलवार। और किसकी स्मृति? तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की स्मृति। तो यत जो अनुध्या स्मृति रूपी या स्मरण रूपी तलवार असीना युक्ताः युक्त या समन्वित कर्म कर्म की ग्रंथि गांठ। मेरे ख्याल से शब्द काफ़ी प्रचलित है ग्रंथि और अनेक भाषाओं में भी है, तो मेरे ख्याल से अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी किसी रस्सी में यदि आप गांठ बांध देते हैं, अब गठन या गांठ उसे ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि यानी गांठ। निबंधनम बंधी हुई। निबंधनम यानी जकड़ा हुआ, बंधा हुआ या पकड़ा हुआ उसको। तो ग्रंथि से बंधा हुआ, ग्रंथि निबंधनम यानी गांठ से बंधा हुआ। छिंदंती काटते हैं। छिंदंती यानी किससे? अब हमने पहले किसकी बात की? असीना यानी तलवार। तलवार का नाम आया तो स्वाभाविक है, जो आजकल के पुराने राजाओं के म्यूजियम में लगी रहती है, ऐसे रखने के लिए तो नहीं यहाँ उसका उपयोग उल्लेख किया। तो काटने के लिए, क्या काटने के लिए? छिंदंती काटता है, काटते हैं। क्या काटता है? असीना तलवार के द्वारा। तो छिंदंती काटते हैं। कोविदाहा बुद्धिमान। तस्य उसका। कह कौन। न नहीं कुर्यात करेंगे। कथा संदेश या कथाएं। कथा यानी संदेश या कथाएं। रतिम यानी यहाँ प्रभुपाद जी इंग्लिश में क्या? अटेंशन, ध्यान। आश्चर्य है क्योंकि वास्तव में रति का सीधा अर्थ हम जैसे समझते हैं वो है प्रेम। और श्रील श्रीधर स्वामी की टीका में भी श्रील श्रीधर स्वामी भी प्रेम लिखते हैं, परंतु प्रभुपाद जी ने यहाँ कुछ बहुत ही गहरा सोच करके रति शब्द का अर्थ उन्होंने ध्यान दिया या अटेंशन यानी उनके प्रति ध्यान। ऐसा। अब अनुवाद पढ़ते हैं। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? अब पूरा चित्रण आपके मन के अंदर उपस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि तलवार की बात है, काटने की बात है, तो क्या, कौन, किसको क्या काट रहा है उसका चित्रण खड़ा करना पड़ेगा। तो हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य के हाथ में तलवार है। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए तलवार लिया हुआ है, कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। कर्म की, जो कर्मों की गांठ बंधी हुई है, अनेक जन्मों जन्मांतर के और इस जन्म के भी विभिन्न प्रकार के कर्मों की जो गांठें बंधी है, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे बुरे सभी कर्मों की गांठें उसे काट देता है। बुद्धिमान व्यक्ति तलवार से
भगवान का स्मरण करते हुए। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? तो किसके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? अर्थात ऐसा कौन होगा जो भगवान के संदेश या तो भगवान की कथा की ओर ध्यान यानी कि रति उत्पन्न नहीं करेगा या तो ध्यान नहीं देगा। तो उन शब्दों का हम यहाँ पर मूल शब्द रख करके प्रयास कर रहे हैं इसको समझने का कि अतएव ऐसा कौन होगा जो उनकी कथा जैसे यहाँ श्लोक में है कि और रति नहीं देगा या तो ध्यान नहीं देगा या आकर्षित नहीं होगा या उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। अब यहाँ बाकी सब समझ में आ जाता है, मेरे ख्याल से आपको भी आ जाता होगा कि बुद्धिमान मनुष्य के हाथ में तलवार है, उसने भगवान का नाम लिया, जय श्री राम करके काट दिया। और क्या काटा? तो अपने पुराने कर्मों के जो गांठें बंधी हुई थी उन गांठों को काट दिया, बस खत्म। अतएव ऐसा कौन होगा जो भगवान की ओर ध्यान नहीं दे? तो इतना स्पष्ट तो नहीं हो रहा है कि हम सिर्फ हाथ में तलवार लेकर के जय श्री राम या जय श्री श्याम जो भी बोल करके काट दें और हमारे कर्मों की गांठ कट जाए। इतना सरल नहीं लगता। इसीलिए तो तात्पर्य है जिसका हम अध्ययन करेंगे और समझते हैं कि ये कौन सी तलवार है। तो उसका संकेत दे दिया है। उसका संकेत क्या दिया है कि मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए तो अनुध्या असीना, तो स्मृति रूपी यानी कि वास्तव में इसका संस्कृत में तो अर्थ थोड़ा सरल ही है, यानी कि संस्कृत में समझ में आ जाता है कि भगवान का स्मरण करने वाली जो शक्ति है उसी को तलवार कहा है। यानी भगवान का स्मरण ही एक तलवार है, उसी तलवार से अपने कर्मों की गांठ काटी जा सकती है। अब एकदम स्पष्ट हो गया होगा आपको। अर्थ यह है इस श्लोक का, भगवान को स्मरण करने मात्र से वो इतना शक्तिशाली है भगवान का स्मरण कि उनके स्मरण मात्र से हमारे अनेक जन्मों जन्मांतर के कर्मों की गांठें कट जाती। और इसलिए कौन ऐसा होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा? ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तात्पर्य, भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग यानी एक जीव, तो कल हमने उसका थोड़ा अर्थ समझा था कि जैसे ही प्रकृति के संपर्क में जीवात्मा आता है, पहले भी कई बार हमने इसकी चर्चा की हुई है कि तटस्थ शक्ति है हम, तटस्थ दो के बीच में, जैसे ये दो के बीच में माइक है तो माइक्रोफोन जो है वो तटस्थ है और ये एक तट है, यानी एक शक्ति है, एक दूसरी शक्ति है। भगवान की दो शक्तियाँ, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, यानी माया या योग माया ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु अंतरंगा शक्ति तो अनेक है। हम भक्तों के लिए अंतरंगा शक्ति हम प्रभुपाद जैसे बताते हैं, अंतरंगा शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी, और बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति। तो उन दोनों के बीच में ये माइक्रोफोन तटस्थ है। वैसे ही तो जैसे ये माइक्रोफोन भौतिक बहिरंगा शक्ति के, प्रकृति के संपर्क में आता है तो एक ग्रंथि उत्पन्न कर देती है। तो वो शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवान की, भौतिक तत्व जो है वो एक ग्रंथि उत्पन्न करता है। अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथि को काटना होता है, जिसे कर्म का घात प्रतिघात, घात प्रतिघात
यानी उसके ऊपर बार बार मारना, जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से एक लकड़ी का कोई एक हिस्सा हो, उसके ऊपर घात प्रतिघात करते 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 उसे काट दिया जाता है, तभी वो कट के दो टुकड़े में विभाजित होता है। तो ये कर्म के घात प्रतिघात क्यों? क्योंकि निरंतर, अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते मैंने पता नहीं कितने कर्म कर लिए होंगे, क्योंकि कितने जीव उत्पन्न हुए होंगे, कितने मरे हुए होंगे। मेरे श्वासोच्छ्वास यानी श्वास लेना छोड़ना ये प्रक्रिया में, और मेरे चलने में, मुंह चलाने में, हाथ चलाने में कितने जर्म्स, बैक्टीरिया, क्या क्या, और किसी भी तरह से अनेक प्रकार से मैं कर्म करता रहता हूँ। तो कितने कर्मों का घात प्रतिघात, उससे अगर मुक्त ही हो जाना हो, यानी ऐसा हो कि कर्म करे ही नहीं, और जितने किए थे वो सारे कर्म जीरो जीरो हो जाए। तो अतः जो कर्म के घात प्रतिघात से मुक्त होने का इच्छुक होता है, उसे इस ग्रंथि को काटना होता है, कर्म ग्रंथि को काटना होता है। कैसे कटती है? मुक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पर मुक्ति है शब्द, कहाँ है? हम्म, निबंधनम नहीं, हम्म, कर्म ग्रंथि, हाँ नहीं है, मुक्ति शब्द नहीं है, छिंदंती ही है, छिंदंती से मुक्ति होती है उसका अर्थ। छिंदंती का अर्थ ही मुक्ति है वास्तव में। तो छिंदंती काटते हैं उस ग्रंथि को, उस बंधन को, यानी कि मुक्त होना स्वाभाविक है। रस्सी के की गांठ को काटेंगे तो रस्सी खुल जाएगी, तो मुक्ति हो जाएगी। तो इसी अर्थ से मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। यानी यदि कोई मुक्ति चाहता है तो उसका अर्थ है कि वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है, अर्थात वो बार बार जन्म और मृत्यु लेने का जो चक्र है उसमें से छूटना चाहता है। तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। बस ये बात सबसे मुख्य है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है, उसे स्वतः अपने आप यह मुक्ति मिल जाती है। और मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। हम्म, ऐसे तो हो गया इसका, अब और कुछ है नहीं समझने जैसा इसमें, लेकिन सार ही यही है इस श्लोक का। क्या सार है? अगर कोई भगवान का, और यहाँ निरंतर है, निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है या भगवान का स्मरण करता है, तो उसे स्वतः अपने आप ही ये मुक्ति मिल जाती है कर्मों के चक्र से, कर्म के चक्र से छूट जाता है। अर्थात बहुत सरल है कर्मों के चक्रों से छूटना, अन्यथा इतना जटिल है, इतना जटिल है, इतना ज़्यादा जटिल है कि जन्मों जन्मांतर तक कोई अनेक प्रकार की साधनाएं, ध्यान, ज्ञान आदि कुछ भी कर ले, कर्म कर ले, कर्मयोग या ये वो, लेकिन संपूर्ण रूप से कभी कर्मों के चक्र से छूट नहीं सकता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, जब तक वो आत्मसमर्पण करके भगवान की शरणागति का स्वीकार करके भगवान की लीलाओं का स्मरण न करे, उनके नाम का कीर्तन न करे, उनके गुणगान का कीर्तन न करे, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं
भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। तो भगवान की लीलाएं भौतिक शक्ति, यहाँ पर इसी वृंदावन धाम में जहाँ अभी हम हैं, श्री वृंदावन धाम में भगवान ने भौम लीला में बहुत कुछ किया, जैसे कि गोपियों के साथ रास लीला, अनेक असुरों को मारा, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन ये सारी जो लीलाएं हैं, अगर हम अपनी भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो सामान्य मनुष्य क्रियाओं के जैसे प्रतीत होती है। जैसे गौचारण, अभी गाय चराना कोई, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है कोई? इसलिए ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। ब्रह्म विमोहन लीला क्यों हुई? ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान का को बहुत प्रार्थना की थी और सभी देवताओं के साथ गए थे कि आप पधारिए, इस धरती का बोझ हटाइए, आपके अवतरण का समय हो गया है। सब जानते हुए फिर भी ब्रह्मा जी को लगा, अरे गाय चराता है, चलो वो भी ठीक है। गाय चराने वाले दूसरे मित्रों के साथ बैठता है, खाता है, खाता है, वो भी ठीक है। उनके प्लेट से लेके खा लेता है, अपना उनको खिला, वो भी ठीक है। उनके मुख के अंदर जो निवाला है, उनके मुख से निकाल करके अपने मुख में डालता है। ऐसा कैसे भगवान हो सकता है? ब्रह्मा जी ने सोचा, दूसरों के मुख से निकाल के निवाला अपने मुख में डाल, ऐसा भगवान कैसा हो सकता है? तो यही है कि सामान्य, अति सामान्य प्रतीत होने वाली उनकी जो लीलाएं हैं, वास्तव में लीलाएं ही है, वो सामान्य भौतिक क्रियाएं नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है कि परम भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। सब योग माया शक्ति, चित्त शक्ति से सब बनी हुई होती है लीलाएं। यहाँ पर जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि भगवान का जो अंतिम दिवस था ब्रज में, उसमें सुबह केशी को मारा, दोपहर को व्योमासुर को मारा, कामवन जाकर, कामा तो यहाँ से बहुत दूर है, 100 किलोमीटर से अधिक होगा। तो ये कैसे संभव है? जब प्रश्नोत्तरी में प्रश्न ये पूछा गया यहाँ पर भागवतम क्लास के दौरान, तो व्यासपीठ ने बताया, जो भी बैठे थे व्यास आसन पर, कि वास्तव में भगवान का धाम, उनकी लीला सब कुछ जैसे दिव्य है, ऐसे भगवान जब इस भौम वृंदावन में प्रकट लीला कर रहे थे, तब ये वृंदावन धाम भी संपूर्ण चेतन था। चेतन तो अभी है, लेकिन अभी आवृत है, ऊपर ढका हुआ है, स्थूल आवरण दिखता है हम सबको। चेतन धाम यानी भगवान केशी घाट पर उन्होंने यहाँ वध किया और फिर सोचा चलो गायों को ले चलते। कहाँ चलेंगे? कामवन। जैसे ही भगवान ने सोचा, बस थोड़े से कदम चले और कामवन आ गया। अर्थात ये जो वृंदावन धाम है, ब्रज है, वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी हिंदी में क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबल, जिसे आप अलग अलग के किसी भी तरह से उसको आप बदल सकते हैं, उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। तो तुरंत वृंदावन धाम ने अपने आप को समेट लिया, ऐसे समेट लिया कि सीधे यहाँ वृंदावन से सीधे कामवन पहुँच गए भगवान। देखते ही देखते, तभी तो दोपहर को कितना कितना घमासान युद्ध हुआ। आप सब जो हमारे साथ यात्रा में आए हैं, उन्होंने देखा है केशी, वो ये व्योमासुर की गुफा के ऊपर पहाड़ी पर भगवान का और व्योमासुर का युद्ध हुआ, और कितना बलराम जी को धरती को पकड़ के रखना पड़ा अपने चरण से। इतना सारा होके फिर वापस आए और शाम को अक्रूर जी से मिले, या ये कैसे सब हो सकता है? क्योंकि सब कुछ दिव्य है। अर्थात सार रूप में क्या क्या हुआ? सार रूप में भगवान की लीलाएं अचिंत्य है, दिव्य है, स्थूल जगत के कार्यों क्रियाओं जैसा नहीं होती है।
ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्वाकर्षक होती है और इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य बद्ध जीवों को क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है तथा तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। यहाँ पूरी प्रक्रिया समझाइए इसमें। यदि हम इसे देखें तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ, या तो यहाँ तक कर देता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में यहाँ डबल प्रिंट था तो मैंने उसको ज़रा टचअप करके हटाया हुआ है, इसलिए मैं उतना मार्क नहीं कर पाऊँगा। यहाँ कर देते हैं ये। तो ये सारी दिव्य लीलाएं परम सर्व आकर्षक होती है, वो तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक कार्य का सतत सानिध्य, विचार, उनकी कल्पनाएं, उनकी बातें, उनकी चर्चा, भगवान की लीला की बद्ध जीव को क्रमशः क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम, ये श्लोक है शास्त्रों में कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। अर्थात कैसा भी कर्म क्यों ना हो, अप्रारब्ध फल पापम कूटम बीजम और फलोन्मुखम, इसमें से इतने प्रकार के जो कर्म है उनमें से कोई भी कर्म हो आपका, लेकिन क्रमेण ही वो, यहाँ भी लिखा है क्रमशः, यानी स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होगा कि एक झटके में सब साफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कई बार भक्त पूछते हैं हमें क्यों तकलीफ होती है, पर आप उस क्यों में है, आप कतार में हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और धीरे धीरे आपके पाप कटते जाएंगे। इसलिए अभी भी पहले के कुछ पाप आ रहे हैं तो क्रमशः आध्यात्मिक बना देता है, क्रमशः पाप हट जाते हैं, क्रमशः कर्मों की ग्रंथियां कटती है और क्रमशः धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आध्यात्मिक बना देता है। तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की ग्रंथि विच्छिन्न हो जाती है। तो धीरे धीरे उसके भौतिक बंधन की ग्रंथि, यानी कर्मों का जो लेखा जोखा, लेन देन या बाकी है कर्म, वो धीरे 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 विच्छिन्न हो जाता है, यानी कट जाता है। ये सब उत्तर ही है उसके, बिल्कुल यही बात कि भगवान की लीला ही इसमें सबसे मेन पॉइंट है। भगवान का स्मरण, उनकी लीलाओं का स्मरण। अब भगवान का स्मरण कहेंगे तो भगवान को कैसे स्मरण करेंगे? क्या आपने कभी देखा है? मैं आपको कहूँ कि आप अमुक व्यक्ति का स्मरण कीजिए, जैसे कि मैं कहूँ गांधी जी का स्मरण कीजिए, तो आपको तुरंत गोल गोल चश्मे और बहुत सुंदर सा उनका तेजस्वी बिना बाल का सर और मूछे और विशिष्ट चेहरा और एक लकड़ी, ऐसा कुछ ध्यान में आ जाएगा तुरंत, क्योंकि बहुत बार देखा है उनके बारे में, उनके फोटोज़ देखे हैं इत्यादि। तो बहुत सरल है। परंतु मैं कहूँ कि भगवान का ध्यान कीजिए तो आप मंदिर में जिस विग्रह को बहुत प्रिय पसंद करते हैं, ऐसे कोई विग्रह का आप चिंतन कर सकते हैं, लेकिन उससे सरल ये होगा कि उनकी कोई लीला का चिंतन करें, स्मरण। प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं कि जब हम उनकी लीला का स्मरण करते हैं तो बड़ी सरलता से उनका संपूर्ण स्मरण हो जाता है। उसमें उनके विभिन्न जो लक्षण हैं वो भी सब समाहित होते हैं। अतएव भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। इसलिए अगर कोई ये कहे कि भक्ति से मुक्ति मिलेगी, तो ठीक है, वो तो मिल ही जाने वाले, वो तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी उसमें क्या बहुत बड़ा है? जैसे कि उदाहरण लेते हैं कि यदि आप गाड़ी खरीदते हैं, कार, तो कार खरीदते हैं, उस कार के साथ आपको एक
चाबी, कार की चाबी फ्री दी जाती है। आप कहें हंसे क्या बात करते हो, बिना चाबी के तो कार क्या मतलब है, और चाबी तो, चाबी की क्या वैल्यू है। हाँ ठीक है, लॉक खुलेगा नहीं, आप देंगे तो हम दूसरी बना लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब चाबी तो कोई, चाबी दे दी तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है चाबी दी है, चाबी से खोलेंगे गाड़ी। अर्थात गाड़ी महत्वपूर्ण है कि चाबी महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे चाबी महत्वपूर्ण है, लेकिन चाबी दूसरी आराम से बन जाएगी। गाड़ी तो पूरी बहुत महंगी है, चाबी की कितनी कीमत है। वैसे ही यदि कोई कहे कि भक्ति की है मुक्ति मिल जाएगी, आह मुक्ति मिल, अरे मुक्ति तो भक्ति में प्रवेश करते ही मुक्ति मिल ही गई थी। लेकिन भक्त मुक्ति को त्याग देता है, भक्त मुक्ति नहीं चाहता है, वो भगवान के धाम में मुक्ति लेता है, अर्थात इस भवबंधन से निकल जाता है। लेकिन भगवान के धाम, लेकिन भगवान अगर कहे नहीं मैं आ रहा हूँ, यहीं आ रहा हूँ वापस, ओ तो मैं इधर ही बैठा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना है वैकुंठ, भक्त ये कहते हैं। अर्थात मुक्ति इसके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं है भक्त के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है भगवान और उनका ही प्रसन्नता। तो भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का एक गौण फल है, वो तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर ले तो मुक्ति निश्चित नहीं होगी। यानी कि सरल भाषा में कहें तो ज्ञान मार्ग से या ज्ञान योग से मुक्ति मिलेगी, ऐसे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे। तो ये दोनों ही वाक्य हम मार्क कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक ये पूरा एक ही भाव है इसमें। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति निश्चित नहीं होती, ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है। यानी कि ज्ञान के ऊपर भक्ति चढ़नी चाहिए, जिससे अंततः आखिर में भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। तो मुक्ति बड़ी सरलता से मिलती है किसे, भक्त को। भक्त मुक्ति चाहता नहीं है और दूसरों को मुक्ति मिलती नहीं है, तो फिर मुक्ति तो किसके लिए है, सिर्फ भक्तों के ही लिए है, और भक्त चाहता नहीं है। वही साइकिल। और दूसरे ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी है, नहीं उनको नहीं मिलती मुक्ति, उनको अधिक से अधिक सायुज्य मुक्ति अर्थात मोक्ष शायद मिल सकता है, वो मिल सकता है। वो ऐसे भी जो अंग्रेजी में कहते हैं अनवांटेड, जो जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है इस समाज में, ऐसे जितने जीवात्मा हैं उन सबको भगवान ने मोक्ष दिया। जितने असुर है सभी असुरों को मोक्ष देते हैं भगवान। कुछ दो तीन को गिने चुने कुछ अलग से व्यवहार करते, बाकी सबको मोक्ष देते हैं। क्यों? अनवांटेड, ये सब प्रजा जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आगे आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि 16वें अध्याय में भगवान असुरों के साथ क्या करते हैं, भगवत गीता में बताते हैं। वो तो यहाँ बात ही नहीं है, लेकिन अगर असुर को मार भी दिया है तो भी उसे मुक्ति नहीं देते, मोक्ष देते हैं। अपने पास नहीं ले जाएंगे, ऐसा रिस्क थोड़ी लेंगे भगवान, क्योंकि वहाँ अगर उसका दिमाग कुछ अलग हो गया तो फिर इसलिए उसको फ्रीज कर देते हैं। आपको कई बार हमने चर्चा की है कि मोक्ष यानी फ्रीज हो जाना एकदम, ऐसे। आप भी डर गए ना, ऐसे ही फ्रीज हो जाना ऐसे। फिर से देखना चाहती थी इसलिए तो बिल्कुल यही मोक्ष है जो शास्त्र बताते हैं कि एक हरे वृक्ष में हरा तोता जाके बैठ जाता है और खो जाता है। बोलते हैं वो मिल गया, वृक्ष हो गया। तोता कोई वृक्ष नहीं हुआ, अभी एक पत्थर मारेंगे उड़ेगा। वैसे ही ये जितने जीवात्मा हैं भगवान के
शरीर के तेज यानी ब्रह्म ज्योति में जाकर शिथिल हो जाते या स्थिर हो जाते, फ्रीज हो जाते हैं, और फिर नए कल्प में फिर उन्हें गरम गरम पानी डाल के फिर जगा के उनको वापस डाला जाता है। और यह है मोक्ष। भक्त तो इसकी कल्पना भी नहीं करते। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लिपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। सकाम कर्मियों के कर्म, अगर कोई कर्मयोगी है जिसको हमने छोड़ दिया था, अपने हमारी जो चर्चाएं आरंभ हुई तो हमने 4 मार्ग में से एक मार्ग तो छोड़ ही दिया, कर्मयोग, क्योंकि उसमें तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कर्मयोगी जो है वो भी यदि अपने कर्मयोग में भक्ति को शामिल कर ले तो भी वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, यानी वो सीधा डायरेक्ट टॉप लेवल तक जा सकता है। उसके लिए वो कोई कठिन कार्य नहीं। भक्ति से लिप्त कर्म यानी कर्म योग कहलाता है। प्रभुपाद जी अब सभी योग, योग यानी युज धातु, जिसमें युज यानी जुड़ना, तो भगवान के साथ जुड़ना योग कहलाता है। कर्म योग कब कहलाता है? कर्म योग जब उस कर्म में भक्ति मिल जाती है तब। इसी प्रकार भक्ति से लिप्त अनुभव गम्य ज्ञान, ज्ञान योग कहलाता है। भक्ति से लिप्त अनुभव गम्य ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान और भक्ति नहीं, भक्ति के रिलेटेड ज्ञान, भक्ति के संदर्भ में जो ज्ञान है वो जब लिप्त हो जाता है, भक्ति युक्त ज्ञान मिलता है, तब वो ज्ञानी जो है उसे ज्ञान योगी कहा जा सकता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से भी स्वतंत्र है, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, अपितु भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला भी है। तो यहाँ पर भक्ति की और एक बार जबरदस्त महिमा कही है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं वही जो पूर्व में हमने देखा, ज्ञान और कर्म से जो बंधा हुआ नहीं है, जो जिसे ज्ञान और कर्म से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ज्ञान और कर्म उस पर निर्भर है। अनेक श्लोक हैं जिसके, अनेक श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट करें। किंतु भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग, ऐसे कर्म जिसके ऊपर एक लेयर लगा है भक्ति का, ऐसे कर्म यानी कर्म से आवृत्त भक्ति या कर्म मिश्रित भक्ति, उसको, या ज्ञान जिसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप लगा हो, ऐसा, तो यानी ज्ञान मिश्र भक्ति, इससे स्वतंत्र है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र अकेली रह सकती है जिसमें ज्ञान और कर्म ना हो, क्योंकि यह अकेले न केवल बद्ध जीवन से मोक्ष दिलाने वाला है, ये बद्ध जीवन से मोक्ष दिला सकती है भक्ति। शुद्ध भक्ति योग बद्ध जीवन से मुक्ति दिला सकता है, अपितु भगवान की प्रेम भक्ति भी प्रदान करने वाला है भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग। शुद्ध भक्ति योग में भगवान का प्रेम भी प्राप्त होगा। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। एक विवेकशील व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अतएव एक विवेकशील बुद्धिशाली व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से ऊपर है, यानी आप सब बुद्धिमान वर्ग, अत्यंत बुद्धिमान वर्ग, जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ, अत्यंत बुद्धिशाली जो नहीं है,
ऐसे व्यक्तियों से मैं आपको क्या बताऊं, इस बात को मैं सिद्ध करके दिखाता हूं आपको। आप सभी इसी भागवत की श्रृंखला की बात करें तो आज हम यहाँ पर 47वां क्लास ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत का 47वां क्लास। और मैं देख रहा हूँ कि लगभग 95 या 97%, 97% से अधिक ऐसे भक्त हैं जो पहले क्लास में थे, वो वहाँ अभी तक जुड़े हुए हैं। कल भी मैं देख रहा था लगभग बस एक आध दो इधर उधर शिफ्ट हुए, बाकी तो सभी आ रहे हैं। और आप शायद समझ पा रहे होंगे तो ही आ रहे होंगे। मैं ऐसी धारणा कर लेता हूं कि आप ये बात जो भी हम यहाँ चर्चा करते हैं समझ लेते। मैं ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ, डॉक्टर्स, और ऐसे अतिशय प्रतिष्ठित लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान गिने जाते हैं, जो मुझे स्पष्ट कहते हैं कि आपका लेक्चर समझ में ही नहीं आता है। एक डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा, आपके लेक्चर में मुझे, एक तो आप हिंदी इतनी ज़्यादा हाई फाई हिंदी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे आपको आपकी भाषा ही नहीं समझ में आती, और फिर ज्ञान इतना गहरा ज्ञान होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मुझे तो आश्चर्य होगा क्योंकि स्वाभाविक है मुझे, लेकिन आप लोगों को भी शायद आश्चर्य हो ही रहा होगा क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा है और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो या तो उनके पास धैर्य ही नहीं है कि जिससे धीरज से वे ध्यान पूर्वक श्रवण करें, या फिर वे इतने वास्तव में बुद्धिशाली नहीं है। डॉक्टर होते हुए, कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित आईएएस आईपीएस इंजीनियर कुछ होते हुए भी यदि इन बातों को नहीं समझ पाते, वास्तव में वो बुद्धिशाली नहीं है। क्योंकि भौतिक पढ़ाई लिखाई या डिग्री से वास्तविक बुद्धि नहीं आती। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण भजता है से ही बड़ा चतुर। तो वही सबसे चतुर व्यक्ति है जो कृष्ण को भजता है या कृष्ण को भज सकता है, वो चतुर ही होता है। या फिर यूं कहिए कि जो चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति है वही कृष्ण को भज सकता है। इसीलिए कहा कि बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत सारे जन्म ज्ञानी के होंगे तब जाके ज्ञानी भक्ति योग में आएगा और कहेगा ओ वासुदेव सर्वम इति, कृष्ण ही सब कुछ है। लेकिन फिर भगवान ये भी कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा रोज रोज नहीं मिलेगा। यानी सारे ज्ञानी बुद्धिमान हो जाएंगे, भक्ति योग में आएंगे, ये संभव नहीं है। वो लोग इतने बुद्धिशाली नहीं हैं शायद। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर विशेष रूप से कि आप सभी वास्तव में, चाहे भौतिक संसार में किसी भी स्तर में हो, पढ़ाई लिखाई में किसी भी स्तर में हो, लेकिन ये निश्चित है, मैं एकदम ठोक के कहता हूँ, निश्चित है कि आप सब सामान्य सभी लोगों से अत्यंत उत्कृष्ट, बहुत ही उच्च लेवल पर आप स्थित हैं। अन्यथा आप इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकते, भक्ति को। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञानी व्यक्तियों से ऊपर है, उसे भगवान के बारे में श्रवण करके, उनका गुणगान करके, उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। तो आप सभी को निरंतर ये करना चाहिए, उनका ध्यान, उनका श्रवण, उनका गुणगान, उनका पूजन। भक्ति की यही सम्यक विधि है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति की यही सम्यक विधि, यानी कि यही योग्य, बिल्कुल परफेक्ट विधि यही है। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए
अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य ज्ञान का प्रभूत साहित्य तैयार किया। तो ये छह गोस्वामी उनकी बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में भेजे गए और फिर उनसे कहा कि आप विस्तरित करिए सब भक्ति संप्रदाय को। और पूरे संसार में उन्होंने भक्ति संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को मूल रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उस उनके सिद्धांत का प्रचलन किया और अनेक ग्रंथों की रचना की। तो वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें महाप्रभु ने भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए अधिकृत किया, उनको नियुक्त किया कि आप सब प्रचार कीजिए, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहे। किस नियम का? भगवान का गुणगान करना, उनका श्रवण, उनका ध्यान और उनका पूजन करना। ध्यान यानी उनको स्मरण करना और उनका पूजन करना। ये चारों, ये 6 गोस्वामी निरंतर करते रहे। इसलिए सभी गोस्वामियों का अगर हम एक एक का यदि उदाहरण ले, सभी ने पूजन किया। क्यों? सभी गोस्वामियों के विग्रह यहाँ श्री वृंदावन धाम में अभी भी उपस्थित है। तो ये निश्चित हुआ कि उन्होंने सभी ने पूजन किया, सभी गोस्वामी के विग्रह है। फिर उन्होंने गुणगान कैसे किया? उनके अनेक अनेक ग्रंथ लिखे हैं भक्ति संदर्भ के, भक्ति के अनुसंधान में जो जो भी ग्रंथ लिखे वो क्या है? भगवान का गुणगान किया। श्रवण किया कैसे? उन्होंने महाप्रभु से सुना, उन्होंने अपने वरिष्ठ जनों से श्रवण किया और ज्ञान ग्रहण किया। तो श्रवण और स्मरण, तो अनेक उदाहरण है शास्त्रों में, हमारे भक्ति शास्त्रों में, कि कैसे हमारे गोस्वामी सब भगवान का स्मरण करते रहते थे निरंतर, उनका चिंतन करते थे, यहाँ तक कि उनकी दिव्य लीलाओं का दर्शन भी कर पाते थे वे, और सदैव उनका स्मरण करते थे। वही वो रूप गोस्वामी की कथा जो आप सब शायद जानते होंगे, कि भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उनको हंसी आ गई और वहाँ से एक विकलांग वैष्णव जा रहे थे, उनको बुरा लग गया, अरे मेरे ऊपर हंस रहे हैं ये। उससे रूप गोस्वामी को अनजाने में वैष्णव अपराध लग गया और उनका ध्यान ही भंग हो गया। फिर ध्यान लगा ही नहीं। फिर जब वो वैष्णव अपराध का निवारण हुआ तब उनका ध्यान लगा। तात्पर्य क्या है कि ये सारे चारों जो सिद्धांत हैं, भगवान का श्रवण, उनका कीर्तन, उनका स्मरण तथा उनका पूजन, ये चारों सब गोस्वामी भी करते थे। और इसलिए उन्होंने दिव्य विज्ञान का प्रभुत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के लिए श्रीमद् भागवत तथा ऐसे ही अन्य प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए हैं। अर्थात, क्योंकि हम पहले भी इसकी चर्चा, हर एक वर्णाश्रम में सभी की मनोदशा एक समान नहीं है, हो नहीं सकता। सबका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस, सबकी बुद्धिमत्ता सब एक समान हो, ये संभव ही नहीं है। इसलिए सबको अपनी बुद्धि के अनुसार उनको भगवान समझ में आए, ऐसे विभिन्न मार्ग उन्होंने बनाए, विविध मार्ग बनाए, जैसे लिखा है।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा बृहद इसका विवरण दिया है इस श्लोक का। बहुत सारे श्लोकों द्वारा समझाया है। मूल रूप से उन्होंने ये सिद्धांत समझाया है कि ज्ञान और कर्म से जो है शुद्ध भक्ति परे है और मुक्त है। और यही जो प्रभुपाद जी ने समझाया है वही, परंतु उन्होंने अनेक श्लोकों के आधार पर समझाया। अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं, 16वां। ये भी सब कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है सब, यानी उसी के आधार पर यहाँ और आगे बात करेंगे सूत गोस्वामी। शुश्रूषो श्रद्धधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शुश्रूषो श्रद्धधानस्य वासुदेवकथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शुश्रूषो, यही शब्द जो शुरुआत में हमने देखा था, 3 शु लेकिन तीनों अलग अलग। शुश्रूषो हो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शब्दार्थ, शुश्रूषो हो श्रवण में व्यस्त, सुनते रहने में जो व्यस्त है। श्रद्धधानस्य श्रद्धापूर्वक, वासुदेव कृष्ण की, कथा संदेश या उनकी कथा में, रुचि ही लगाव, स्यात् संभव बन जाता है, महत् सेवया कैसे, शुद्ध भक्तों की सेवा करके। अब इतना महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। विप्राह, हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुओं की, निषेवणात् सेवा से। अब अर्थ समझते हैं। हे द्विजों, द्विज यानी विप्र, द्विज, ब्राह्मण, ये सब पर्यायवाची एक दो समानार्थी शब्द हैं सब। परंतु आप भी जानते हैं कि ब्राह्मण तो उसे ही कहते हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, फिर भी द्विज यानी ब्राह्मण। तो हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो हमने इसके पूर्व श्लोक में क्या देखा, क्या जरूरी है? भगवान की कथा जरूरी है। भगवान की कथा तलवार है जो कर्मों की ग्रंथि को काट देती है। लेकिन वो कथा में रुचि कैसे आए? कथा सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। कितने सारे लोगों की ये कंप्लेन रहती है, ये हमें कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, हमें आरती बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कथा में नींद आ जाती है या तो समझ में नहीं आती है। तो कैसे कथा में रुचि डेवलप होगी भगवान की कथा में? उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय यहाँ पर बताया है।
जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा का फल प्राप्त होता है। तो महत सेवया यानी शुद्ध भक्तों की सेवा करके, महत सेवया शब्द महत्वपूर्ण है। महत सेवया महान भक्तों की सेवा करके हमें उस सेवा का महान फल प्राप्त होता है। उससे क्या होगा? ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो अब उतरते क्रम में हम देख रहे हैं, पहले कहा कि भगवान की कथा या उनके गुणगान, उनके स्मरण से हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कथा में रुचि कैसे आए? तो उसके लिए भगवान के महान भक्तों की सेवा करो, उससे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होगी। श्रील श्रीधर स्वामी ने तो बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से इसे प्रस्तुत किया है। उन्होंने जैसे आजकल के आधुनिक मैथमेटिक्स के अंदर पूरा एक समीकरण, या मुझे ज़्यादा हिंदी शब्द नहीं आते, तो एक जैसे थियरम अंग्रेजी में कहते हैं, मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, कहते ही होंगे कुछ ना कुछ। तो उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका एक एक स्टेप, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो फिर वो होगा, और उसके होने से ये इसका रिजल्ट आएगा। उस तरह से समीकरण की तरह, एक इक्वेशन की तरह पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया श्रील श्रीधर स्वामी ने कि पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, तो आपको ये मिलेगा, तो आप फिर ये करेंगे तो आपको वो मिलेगा, तो आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन मुक्त भी हो जाएंगे, कर्मों के बंधन भी कट जाएंगे और भगवान का प्रेम भी मिल जाएगा। श्रीधर स्वामी बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। प्रभुपाद जी ने इसे पूरा विस्तरित करके, श्रीधर स्वामी ने बहुत संक्षिप्त में समझा दिया, प्रभुपाद जी ने पूरा विस्तरित करके हमें तात्पर्य में समझाया। तो जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। बिल्कुल एकदम बेसिक में ले गए प्रभुपाद जी कि पहले तो यही नहीं पता होगा कि हम जीवात्मा यहाँ क्यों आए। तो पहले वो याद तो पता है, लेकिन तो पहले याद करा रहे हैं, याद करो क्यों यहाँ सड़ रहे हो भाई, यहाँ क्यों सड़ रहे हो, स्मरण करो क्यों। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। हमने भगवान के विरुद्ध विद्रोह किया, उनसे ईर्ष्या द्वेष करके हमने सोचा हम अलग जिएंगे, आप अलग रहो, हम स्वतंत्र रहेंगे, अपना जीवन खुद करेंगे और हम स्वामी बनेंगे। जैसे आप यहाँ स्वामी हो, हम कहीं और स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा वो भी मैं ही बना के दूंगा ना, तुम कैसे बनाओगे? तो ब्रह्मांड बना के दिया, कहा जाओ जिसका जिसका स्वामी बनना है बनो। तो कोई कुत्ता बिल्ली, मैं इस एरिया का स्वामी हूँ, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई इंद्र, कोई चंद्र, कोई ब्रह्मा, सब बन जाते, मैं इसका स्वामी, मैं उसका स्वामी। लेकिन विद्रोह के कारण हमें यहाँ भेजा हुआ है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। तो जो विद्रोही है उसमें से कुछ थोड़े अच्छे विद्रोही है, थोड़े बहुत ही भयानक विद्रोही, बहुत जबरदस्त विद्रोह किया। तो जो बहुत ज़्यादा विद्रोही है वो सब असुर शरीरों में निवास करते हैं। जो थोड़े अच्छे विद्रोही हैं वो देवताओं के शरीर में निवास करते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। और उन्हें असुर क्यों कहते हैं और देव क्यों कहते हैं वो भी समझाया प्रभुपाद जी। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है। फिर मैं एकदम से पढ़ने लग गया कि
प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं। तो और मैं उसमें डूब गया, फिर पढ़ता गया। शुरुआत की 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19-20वें श्लोक तक पढ़ता रहा कि सारे वर्णन असुरों के उसमें बहुत अद्भुत दिए हैं। बल्कि मेरा पूरा डाइवर्शन हो गया, मैं उसमें नोट बनाने लगा, अरे ये ऐसे ऐसे गुण हैं असुरों में, जबकि हम पहले अध्ययन कर भी चुके हैं फिर भी। तो आसुरी गुणों की तो श्रृंखला 15-16 श्लोकों में दी है भगवान ने। ऐसे होते हैं असुर। और फिर उन्होंने अंत में जो कहा है बड़ा भयानक है। 19 और 20वें श्लोक में 16 अध्याय के जो कहा है, रोंगटे खड़े करने वाला है, जिसकी चर्चा प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है। तो यही यहाँ पर मैंने शायद की नोट तक बनाई हुई है। नहीं, ये नहीं। 16वें, हाँ ये, तान अहम द्विष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिप्यामि अजस्रम अशुभान आसुरिष्व एव योनिषु। इतनी निम्नतर योनियों में, और उनको पहले कहा कि ऐसे द्वेषी क्रूर जो है नराधम है, ऐसे लोगों को मैं धकेल देता हूँ। कहाँ? अत्यंत अशुभ और आसुरी ऐसी योनियों में मैं धकेल देता हूँ। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे, हमेशा वे जानवर या उनसे भी तुच्छ योनियों में सड़े रहते हैं असुर। और फिर क्या कहते हैं, उतने में बस नहीं है भगवान, अगले श्लोक में कहते हैं आसुरिम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। बस ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। ये शब्द जो है ना, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ये सुनकर के हृदय द्रवित हो जाता है, एकदम हिल जाता है हृदय कि भगवान उनको इतनी सॉलिड पनिशमेंट देते हैं इन क्रूर लोगों को कि क्या बताएं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कहीं हम आध्यात्मिक चोला पहनकर हमारे हृदय में कोई मलिन विचार तो नहीं कि हमें कोई ये पाप करना है वो करना है। क्योंकि जो पापाचरण करते हैं उनके साथ भगवान क्या करते हैं वो लिखा है इसमें। तो आसुरिम योनिम आपन्ना, उनको आसुरी योनि देने के बाद मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्यैव कौन्तेय, तो मैं उनको जन्मों जन्मांतर तक उनमें सड़ाता रहता हूँ और वो मुझ तक नहीं पहुंच पाते। माम अप्राप्यैव ततो यान्ति अधमाम गतिम, और वो अधम गति में ही और नीचे और नीचे और नीचे जाते ही जाते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। तात्पर्य यह है कि असुरों की तो बड़ी दुर्गति है, स्वाभाविक रूप से होती है, और नहीं होती हो स्वाभाविक रूप से तो भगवान निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि उन्हें बहुत ही निम्न से निम्नतर कोटियों में भेजा जाए। इससे वो घटना स्मरण होती है कि भाई असुर को क्यों ऐसा, भाई आप कैसे भी है तो जीव ना, तो उनको एक चांस क्यों नहीं दे सकते। तो भगवान ने उसका उदाहरण दिया। शास्त्रों में उल्लेख है कि महाभारत का युद्ध हो गया, सब हो गया, सब धाम चले भी गए। बाद में एक बार किसी कार्य से युधिष्ठिर महाराज वो अपने भगवान के धाम में या तो कहीं भी जहाँ भी थे वहाँ पे, वहाँ से उनको कुछ कार्य हुआ, उनको विजिट के लिए, उन्हें जैसे कभी कभी हम जेल विजिट करते हैं, अच्छे लोग जेल विजिट करेंगे तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो कैदी हो गए, गुनहगार हो गए। तो ऐसे खाली एक विजिट के लिए उनको जाना था यमलोक, और यमलोक गए और फिर यमराज से भेंट हुई। यमराज को ऐसे ही कहा, मेरा भाई वो दुर्योधन, और हाँ हाँ वो है ना, इधर ही है। यमराज ने कहा, वो सब
इधर ही है सारे, 100 के सब, जितने 99 जो भी थे, जो भगवान की तरफ एक था मेरे ख्याल से, बाकी सब तो वो सब इधर ही है। युधिष्ठिर ने कहा, क्या मैं उनको थोड़ा मिल सकता हूँ? क्या आप अपने कार्य में जाइए, वो तो बेकार, उनको मिलना क्या करना है आपको? अरे अब तो नरक में आ गया, युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सड़ सड़ के तकलीफ भोग भोग के अब तो निश्चित रूप से सुधर गया होगा, एक बार मेरे भाई को मिल तो लूँ जरा। अच्छा, तो जैसे जेल में हम फिल्मों में देखते हैं कि वो आमने सामने बिठा के थोड़ी देर, हाँ आपका टाइम हो गया चलो, तो ऐसे थोड़ी देर मिलने देते हैं, वैसे उनको कहा कि नहीं, उनकी एक्सरसाइज चालू है अभी, उनके एक्सरसाइज का टाइम है, पीरियड चालू है उनका, तो आप उनको ऐसे ही देख लो, और हो सकता है थोड़ा इशारा से बात कर लो, कुछ इशारे से। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, चलो चलो देखते तो है मेरा भाई बेचारा। जाके देखा तो तेल में, कढ़ाई में उसको पकड़ पकड़ के डुबो रहे थे, ठंडा तेल नहीं, उबलते हुए तेल की कढ़ाई में दो यमदूत उसे डुबा रहे थे, और बहुत ही तड़पा रहे थे, उसका भजिया तलते हैं ना, ऐसे तल रहे थे उसको। और ये देख के युधिष्ठिर महाराज का हृदय फट गया एकदम, दुखी दुखी हो गए, और वो मेरे भाई, ऐसे उनके मुंह से जैसे निकला। युधिष्ठिर दुर्योधन ने देखा, बोले, तू यहाँ आ गया, तू यहाँ कर क्या रहा है? अभी रुक, तो मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं अभी यहाँ से बाहर आता हूँ, ये तेरे साथ ऐसा करता हूँ ऐसा करता हूँ। तो यमराज वहीं थे, साथ में विजिट पर आए थे, बोला देखो जरा, ये है आपका भाई, इतना उबलते तेल में सड़ रहा है, फिर भी उसके अंदर का वो द्वेष बिल्कुल कम नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो जन्मों जन्मांतर तक मैं उनको सड़ाता ही रहता हूँ, और कहते हैं ततो यान्ति अधमाम गतिम, और अधम अधम उससे नीचे और नीचे की गति में डालते ही रहता हूँ, क्योंकि वो सुधरते नहीं, सुधरने वाले नहीं है ये जीव। अन्यथा भगवान तो बड़े दयालु है, क्रूर नहीं है भगवान, लेकिन वो सुधरना ही नहीं चाहते, तो क्या करें। अतः उन्हें पशु योनि में रहना होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। जैसे भगवान ने कहा, माम अप्राप्य, न माम अप्राप्य एव कौन्तेय, मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मैं ऐसी योनियों में उनको डालता हूँ जहाँ से वो मुझे कभी न समझ सकते हैं, न मुझे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पशु योनियों में डालते हैं। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। और फिर उनका क्या होता है? प्रभुपाद जी तो परम दयालु है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये असुर भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, बदले जाते हैं। और परिशोधित में एक शोधन, यानी कि उनको सफाई करके बदलने का कार्य है, ऐसे किए जाते हैं। तो धीरे धीरे आसुरी जो जीव हैं फिर भगवान के प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त जो उन्हें, जैसे कहा कि उनके सेवकों की कृपा से, तो उनके जो सेवक हैं, तो ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं। और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन आता है इन राक्षसों का उद्धार करने के लिए, इन असुरों का उद्धार करने के लिए भगवान के भक्त आते हैं, उनके अंतरंग भक्त, जैसे श्रील प्रभुपाद जी स्वयं। और
उन्हें पार्षद कहा जाता है, यानी कि हमेशा सतत निरंतर भगवान के साथ रहते हैं उनके अपने पार्षद, और वे समाज में ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं। और क्या रूप लेकर आते हैं? कभी भगवान के अपने शक्ति आवेश अवतार होकर आते हैं, या तो उनके पुत्र जैसे यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट की तरह, वे कहते थे मैं भगवान का पुत्र हूँ। उनके दास, उनके सेवक बनकर, या उनके पार्षद कहलाते हैं। तो इस प्रकार जैसे कोई मोहम्मद पैगंबर, उनको पैगंबर क्यों कहते हैं? कि वे पैगाम लाए हैं, या तो मैसेंजर हैं, अर्थात कि भगवान का मैसेज लेकर आए। तो ऐसे अलग अलग रूप में, लेकिन किसी तरह से उनको धीरे धीरे, अब देखिए ना, इस्लाम किसको दिया गया है? ऐसे महाभयानक दानवी लोगों को धीरे 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 करके इस्लाम में ला करके एक सुनियोजित ढंग से उन्हें भगवान कुछ है उनके प्रति, उनका जो भाव है उसे ढालने के लिए, उस समय की जो मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद पैगंबर जब आए, तो उस समय ऐसे क्रूर लोगों को धीरे धीरे उन्होंने नियंत्रित करके भगवान की ओर ढाला। सेम केस यीशु क्रिस्त का है। वे जब आए तो ऐसे महादानवी लोग थे, उनको बाइबल और आदि जो भी उन्होंने ज्ञान दिया और धीरे 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 ढाला। इसलिए उनमें छूट-छाट बहुत ज़्यादा है कि आप ये खा सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, अनेक शादियाँ रचा सकते हो, ये कर सकते हो, वो सब ठीक है, लेकिन भाई फिर भी 5 बार नमाज़ करो, या आप चर्च में जाओ, ये करो, वो करो। धीरे 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 बदलेंगे। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने आप को ईश्वर नहीं कहता था। तो इनमें से किसी ने भी, आप देखिए जिनकी भी बातें हुई है, या प्रभुपाद स्वयं उनकी बात करिए, तो किसी ने भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। अगर कोई ईश्वर अपने आप को कहता है तो निश्चित समझना चाहिए कि या तो उसका प्रमाण शास्त्रों में होगा, और नहीं होगा तो बहुत बड़ा धूर्त है। तो यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। तो यदि कोई ऐसा कहता है तो वो स्वयं भी दानव है कि मैं ईश्वर हूँ। ऐसा प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। सभी शास्त्रों, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख अनंत कोटि, पता नहीं कितने अनजाने कितने सारे तो ऐसे होंगे जिनके बारे में ज्ञान होगा नहीं, जिनका ज्ञान है उसमें कोई वेद पुराण उपनिषद कुछ बाकी नहीं। महाभारत भागवत सभी में उल्लेख है श्री चैतन्य महाप्रभु का। कुछ में एकदम स्पष्ट उल्लेख है नाम के सहित, उनका ये नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके गांव का नाम, उनके मित्रों का या संगी गणों का नाम, बहुत कुछ, उनके कार्यों को वर्णित करता हुआ श्लोक। तो ऋग्वेद से लेकर के अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन है। ऐसा हो तो मान सकते हैं हाँ ये भगवान है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। जब तक शास्त्रों में वर्णन ना हो, भगवान का अवतार हम स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। अब श्लोक के उस तथ्य को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि श्लोक का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। महत् सेवया, वही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि महत् सेवया है तो भगवान मिलेगा, नहीं तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। तो वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, जो भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने, भगवान की तरह उनकी पूजा करे, सेवा करे।
भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि, शास्त्र कहते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि, तीर्थ कैसे बनते हैं? तीर्थ बनते हैं जहाँ पर तीर्थ समान महान भक्त आकर बसते हैं या वहाँ आकर के विचरण करते हैं, तब उस जगह को तीर्थ के रूप में माना जाता है। यानी तीर्थ तीर्थ बनाने वाले व्यक्ति तीर्थ होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के ऐसे महात्मा, अब जब यहाँ महात्मा का वर्णन भगवद गीता में, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता इत्यादि, महात्मा किसे कहते हैं उसका वर्णन भगवद गीता में है। और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। जैसे हमने कहा आपको कि देश काल पात्र सब देख करके उपदेश देते हैं। ऐसे नहीं कि सबको एक ही उपदेश चल जाएगा, नहीं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका कार्य एक ही है, सबको भक्त बनाना। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते या ये नहीं सह सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। अगर कोई उन्हें ईश्वर कह दे तो उन्हें पसंद नहीं आता। श्रील प्रभुपाद जी की एक विशेषता है, उन्हें किसी ने भगवान तो नहीं कह दिया कभी, जहाँ तक हमें ज्ञान है, परंतु उनको जगत गुरु कह दिया। जब उनको जगत गुरु कह दिया तो उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान को जब जगत गुरु कहा है तो फिर हम उनके समान कैसे किसी को कह सकते हैं। और वैसे भी ये शब्द बड़ा ओछा हो गया है आजकल, बहुत ही सस्ता हो गया है। कितने जगत गुरु घूम रहे हैं जिन्होंने स्वयं जगत को ही नहीं देखा होगा पूरे, अभी तक आधा जगत भी घूमे नहीं होंगे। ऐसे जगत गुरु घूमते ही रहते हैं, जो अगर खो जाए कहीं तो पूरा जगत उनको ढूंढने जाएगा। ऐसे जगत गुरु बहुत घूमते रहते। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी ने रिजेक्ट कर दिया, जगत गुरु मत बुलाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान के सेवक जो हैं वो कभी ये सह नहीं सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कह के पुकारे। यदि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देश अनुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह ही बने रहे। हम जानते हैं महाप्रभु का संपूर्ण विवरण हमने देखा कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु भक्त रूप में आए हैं, भक्त अवतार, भक्ताख्यम, तो भक्त अवतार बन करके आए हैं, वो स्वयं भगवान है। तो वे चाहते कि भक्त बने रहे, इसलिए जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे। किंतु जब वे अपने कानों को किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। जैसे ही कोई उन्हें कहता था आप तो भगवान हो, तो विष्णु 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 कह करके अपने कानों को ढक देते थे कि क्या कह रहे हो, एक तुच्छ जीव को आप भगवान कह रहे हो, भगवान का अपमान कर रहे हो, ऐसा कहते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने आप को ईश्वर कहलवाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए बता रहे हैं। ओह, आज लंबा हो गया। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। ये सब प्रभुपाद जी वास्तव में अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी विनम्रता है कि वे अपना नाम नहीं लेंगे ना, स्वाभाविक है, परंतु वास्तविकता यह है कि ये सब उनका वर्णन है। तो वे आए हैं भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार के रूप में और हम सबसे सहायता की याचना कर रहे हैं।
बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह के से सहयोग करें। भगवान के दास जो आए हैं उनके साथ भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। अब ये भी एक विशिष्ट बात है, यदि भगवान को ही प्रसन्न करना हो तो सबसे सरल उपाय है उनके दास को प्रसन्न करो। वैसे भी आप सब जानते हैं भौतिक जगत में कि कोई काम करवाना हो तो जो बड़ा व्यक्ति है उसके चपरासी को या असिस्टेंट को घूस खिला देते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। अब ये भगवान के दास जो आए हैं, अगर उनको ही हम एकदम सामान्य भाषा में कहूँ तो पटा ले तो भगवान पट जाएंगे। तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी स्वयं फॉर्मूला बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से महत सेवया, उससे निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होंगे। इस अनुसंधान में वही श्लोक जो पद्म पुराण में महादेव कहते हैं पार्वती से, और इसी का उल्लेख फिर इसमें भी है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11वें अध्याय के कौन सा श्लोक है, 31वें श्लोक में। और श्रीमद् भागवत के 11वें, पहले ये कहता हूँ, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 21वां श्लोक, उसमें मद भक्त पूजाभ्यधिका, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। मद भक्त पूजाभ्यधिका, भगवान कहते हैं मुझसे मेरे भक्त की पूजा अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझसे अधिक मेरे भक्त की पूजा महत्वपूर्ण है। और पद्म पुराण में ये श्लोक है, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि देवी पुराण में भी ये श्लोक है, और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 11.31 में भी है, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। आराधनाम, ये कौन किसे कह रहा है? महादेव को पार्वती जी पूछ रही है सबसे श्रेष्ठ आराधना किसकी है, और महादेव उत्तर दे रहे हैं आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। विष्णुर आराधनम, भगवान विष्णु की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। फिर बोलते 1 मिनट, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, तस्मात् परतरम देवी, उससे भी श्रेष्ठ है तदीयानाम, तदीय यानी उनके भक्त, तदीयानाम समर्चनम, उनके भक्तों की सेवा पूजा अर्चना जो है वो उनसे भी श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान के भक्त जो हैं वे भगवान से अधिक पूज्य हैं, और इससे भगवान ही प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे ये देखते हैं कि उनके भक्तों को समुचित आदर मिल रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। सब कष्ट झेल करके वे भगवान की सेवा करते हैं, और ऐसे भक्तों को जब आप उनको सहायता करते हैं या उनकी सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये भक्त, उनके भक्त उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। इसके तो कितने प्रमाण हैं शास्त्रों में। श्रीमद् भगवत गीता के यहाँ प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं। 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। आप में से अधिकतर भक्तों को ये 2 श्लोक कंठस्थ ही होंगे, क्योंकि मैं कई वर्षों से इसका आपको
विशेष रूप से भगवद गीता वितरण के समय तो ये श्लोक बड़े पावरफुल है। 18.78, हाँ, 68 और 69, 18 चैप्टर 68 और 69। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यति असंशयः। फिर न च तस्मान् मनुष्येषु, जिसकी यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। जो भक्त मेरे इस भगवद गीता के संदेश को दूसरे भक्तों को देता है, उससे अधिक प्रिय न मुझे पहले कभी कोई हुआ और न भविष्य में कोई होगा। यानी सबसे अधिक प्रिय वही होगा जो इस भगवद गीता के मेरे संदेश को दूसरे भक्तों तक पहुंचाएगा। और ये भी कहते हैं कि ऐसा न कभी हुआ और न कभी होगा, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। और वो माम एव एष्यति असंशय, मेरे पास अवश्य आ जाएगा, वो मेरे पास, उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने योग्य बन जाता है। अर्थात अब इसका अर्थ वास्तव में समझा रहे हैं प्रभुपाद जी उस श्लोक का, कि जब ऐसे महान भक्तों की सेवा करते हैं तो उनके गुण हम में प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से ऐसे भक्तों का प्रसाद खाना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। उनके चरण की धूल हमेशा सर पर लेना, ये भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। ये दोनों बहुत टॉप मोस्ट शॉर्टकट है जिससे जल्दी से जल्दी उनके जैसे गुण डेवलप हो जाएंगे। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। ऐसे महान भक्तों के चरणों की धूल से अभिषेक करना चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो सके, हम शुद्ध भक्त बन सके। भगवान के भक्तों की चरण रज और उनका उच्चिष्ट खाया हुआ महाप्रसाद, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी सेवा, उनके हर प्रकार से उनकी सेवा, तो उनकी सेवा करेंगे, उन्हें प्रसन्न करेंगे, तब उनके गुण हम में आते जाएंगे और फिर तब हम भगवान की महिमा सुनने योग्य बन जाएंगे। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। भगवत धाम जाना हो तो सबसे पहली योग्यता क्या है? भगवान के विषय में सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हमेशा मैंने पहले भी हनुमान जी का उदाहरण दिया था। श्री हनुमान जी आज कम से कम 20 लाख के ऊपर वर्ष हो गए, आज भी इतने लाखों वर्षों से श्री राम कथा जहाँ भी चलती है वहाँ जा कर के उपस्थित हो जाते हैं और सुनते हैं कथा। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री राम जी जितने प्रिय हैं वैसे उनकी कथा प्रिय है। तो जो कथा में रुचि है, कथा रुचि, तो जो कथा में रुचि है वो जब तक नहीं होगी, वो उत्सुकता नहीं होगी, तब तक भगवत धाम जाने का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, रास्ता खुलेगा नहीं। भगवान के धाम जाना है तो उनकी कथा में रुचि आवश्यक है। यहाँ पर विराम लेते हैं और आप देखिए अगले जो 2 श्लोक हैं वो यही 2 श्लोक हैं जो प्रतिदिन हम प्रार्थना में उच्चारण करते हैं। वो 2 श्लोक 17 और 18वें हैं। हमने अभी तक नारायणम नमस्कृत्य उसका अध्ययन कर लिया और अन्य 2 जो प्रार्थनाएं हैं हमारी वो यहाँ पर है। इसका हम कल अध्ययन करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा या कोई कमेंट हो, टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। जी, कुसुम लीला माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। प्रभु जी, वो जो युधिष्ठिर और दुर्योधन वाली जो कथा है, उसको हमें किस तरह से लेना चाहिए? इसके बेस पे कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है उसको, उसके लिए ऐसा बोला गया है कि वहां पर जो कोई भी अपना देह त्यागता है वो अ, मुक्ति पाता है। तो दुर्योधन और उनको मुक्ति नहीं मिली थी वहां पर देह त्यागा था तो। सबसे पहली बात यह है कि इस विषय में शायद मैं आपको अधिक प्रकाशित ज्ञान न दे पाऊँ, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता हूँ इस बात को। मैं स्वयं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा कि कुरुक्षेत्र में जो देह त्यागता है वो मुक्ति पाता है, ऐसा। और दूसरी बात ये भी है कि उसने कुरुक्षेत्र में ही अ, अपना देह त्यागा था, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है, क्योंकि वो फिर अपने। दुर्योधन का शायद अलग जगह हो सकती है, हाँ, क्योंकि दुर्योधन वो वैसे हाँ। भी वो उस जलाशय में प्रविष्ट करके हम्म। जल स्तंभन विद्या से उसने अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया था, और फिर वहाँ पर उसे अ, भीम ने मारा था। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, परंतु अम, ये डेफिनेटली डाउटफुल है कि जब इतने करोड़ जीव जब कुरुक्षेत्र में उन्होंने शरीर त्याग किया, तो सभी की इच्छा हो ऐसी कि जैसे ऐसा वर्णन आता है, मैंने जो हमारे पूर्ववर्ती कई सीनियर भक्तों से सुना है कि कर्ण जैसे, तो कर्ण को भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ, या उन्हें कोई ऐसी मुक्ति नहीं मिली। वे सूर्य पुत्र थे और सूर्य देव के पास सूर्य लोक में पुनः चले गए। सूर्य देव ने उन्हें पुनः अपने लोक में बुला लिया। तात्पर्य यह है कि वे मुक्ति अधिकारी होंगे, लेकिन उन्हें सूर्य लोक में रहना था, वो वहाँ चले गए। तो ऐसे जिन कुछ कुछ ऐसे भी होंगे जो भगवान को देख भी नहीं पाए होंगे, इतने बड़े कुरुक्षेत्र मैदान में, जहाँ पर ऐसे कहते हैं कि 60 करोड़ से अधिक लोग थे, ऐसा सुना है हमने। अगर हम अक्षौहिणी की सेनाओं का ही की गणना ही करें, तो एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना, एक तरफ 18 अक्षौहिणी सेना मेरे ख्याल से थी। तो वो सब कई अगर गणना करें तो कई लाख तो हो ही जाते हैं। तो उतने लोगों में अगर भगवान की झांकी भी ना हुई हो, ऐसे भी कुछ सैनिक मरे होंगे वहाँ। तो भगवान जाने क्या हुआ उनका। भगवान ने अगर उनको मोक्ष मोक्ष प्रदान कर दिया होगा तो अलग बात है, अन्यथा जैसे गांधी जी और के एक, विषय में। हाँ, जी। आप बोलिए प्रभु जी। जैसे कई बार प्रभुपाद जी को कोई कोई पूछता है कि गांधी जी ने श्री राम जी का नाम लिया था, तो क्या वे भगवान के धाम चले गए? तो प्रभुपाद जी उसका स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। प्रभुपाद जी हाँ में उत्तर नहीं देते। और फिर कुछ हमारे पूर्ववर्ती भक्तों का ऐसा भी मत था कि उनका ऐसा तात्पर्य था प्रभुपाद जी का कि उन्होंने इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर इतना अधिक इन्वॉल्वमेंट था उनका कि सिर्फ भगवान का नाम ले करके एकदम से सीधा डायरेक्ट भगवान के धाम में प्रवेश कर जाए, ऐसा थोड़ा डाउटफुल है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि भगवान की किसी, जैसे हम सुनते हैं कि भगवान की किसी अन्य लीलाओं में किसी अन्य स्थानों पर जीव चला जाता है और फिर वहाँ से परफेक्ट हो करके फिर भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा मान सकते। तो उसी दृष्टिकोण से कि कुरुक्षेत्र के मैदान में सभी मुक्त ही हुए होंगे या मोक्ष प्राप्त किए हो सकते भी है, भगवान ने दिया हो कि भाई जाओ फ्रीज हो जाओ, अन्यथा प्रमाण नहीं है। और फिर ये कथा तो है ही हमारे सामने दुर्योधन की, कि जो हाँ, जिसमें युधिष्ठिर को मिलते हैं नरक में। ठीक है। तो एक और प्रभु जी था कि जैसे इसमें
भगवान के सेवकों की सेवा करने की जो बात कही कही है, सभी जगह है, भगवत गीता में भी बोला गया है और सभी शास्त्रों में ये बोला गया है। लेकिन हमारे जैसे ऐसे कई भक्त होंगे जिनको ये लाभ नहीं मिल सकता है भगवान की, अरे सेवकों की इतने निकट से सेवा करने का। तो क्या उसमें ये जो प्रचार सेवा करते का अर्थ हैं, नहीं समझी आप फिर। हाँ वो सेवा भी मैं का कहने जा अर्थ, रही हूँ। सेवा का अर्थ इज नॉट बॉडी मसाजिंग। हाँ हाँ, वही बॉडी, हम कि जनरली केवल सेवा प्रचार जब वगैरह बोलते कर हैं, रहे हैं। सेवा कहते हम्म ही हम बॉडी मसाज समझने लगते हैं कि हाँ पैर पकड़ा और दबाया। दैट इज नॉट सेवा। सेवा के कई कई प्रकार है, और उसमें मुख्य दो प्रकार है, वाणी सेवा और वपु सेवा। हम्म वपु सेवा यानी शारीरिक सेवा, जिसके अंतर्गत हम उनका चरण दबाना या उनके लिए कुछ कार्य करना, उनको हेल्प करना इत्यादि, वो सब वपु सेवा है। लेकिन वाणी सेवा उनकी आज्ञाओं का पालन है, उनकी हम्म इच्छाओं की पूर्ति है। उन्होंने कुछ इच्छा व्यक्त की है तो उसकी पूर्ति करना। उनकी कुछ, यहाँ तक कि उन्होंने इच्छा व्यक्त भी नहीं की है, लेकिन उनके मन में कोई इच्छा है और उनका शिष्य समझ जाए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतल। रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जानते थे। जैसे ही महाप्रभु कुछ सोचते थे, रूप गोस्वामी समझ जाते थे, उनका मन जानते थे। तो ऐसे हम अपने गुरु का मन जानते हो यदि, ऐसे वैष्णवों का, और उनकी इच्छाएं पूरी करें, उनकी सेवा उस प्रकार करें, उनके आज्ञाओं का पालन करें, तो भी उनकी सेवा हो जाती है। तो सेवा का अर्थ, मैंने जैसे कहा, सेवा बोलते ही हम सोचते हैं बॉडी मसाजिंग तो वो सिर्फ उतना नहीं अभी होता अभी है। का माहौल, प्रभु जी, माहौल ही ऐसा होता है कि मंदिर में जैसे ही गुरुदेव आते हैं तो सब लोग ऐसे उमड़ पड़ते हैं। और तो हम हमारे जैसे लोगों को तो दूर से दर्शन मिलते हैं, कभी पास जाने का भी मौका नहीं मिलता है ऐसा। शायद पता नहीं, मुझे तो लग रहा है गुरुदेव हमें पहचानते भी होंगे कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि कभी ऐसा पर्सनली मिलने का चांस ही नहीं मिलता है। ये एक भी वास्तव में अपॉर्चुनिटी दूसरी थी गलती लेकिन। है, ये वास्तव में दूसरी गंभीर गलती है। ये बहुत हाँ, आपसे गंभीर पहले भी मुझे टोका गलती था है। इसके बारे कभी में। भी गुरु को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, या तो फिर उन्हें मनुष्य नहीं कहना चाहिए, न समझना चाहिए। ये शास्त्रों हम्म में श्लोक सहित वर्णित किया गया है कि अम, अगर मुझे स्मरण हो जाएगा तो कैन यू टेक आउट माई नोट्स। वो वन नोट जो है ना नीचे, उसके अंदर श्लोकाज है, उसमें नज़र आएगा। वन नोट है नीचे, देखो हो रही। तो उस श्लोक में ये बहुत ही स्पष्ट कहा है कि कभी भी गुरु को, अ, बस मेरे टिप ऑफ द टंग है बट इट्स नॉट कमिंग ऑन, कि मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अगर मनुष्य कह दिया गुरु को तो बहुत ही अपराध हो जाता है, क्योंकि गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। और हम्म वास्तव में जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया कि उनकी भगवान की तरह ही सेवा होनी चाहिए। तो भगवान समझकर उनको सर्वज्ञ समझना चाहिए कि उन्हें सब पता है। उन्हें पता है हम्म कि उनके कौन से शिष्य हैं, कौन से शिष्य में क्या लक्षण है, क्या गुण है। हम्म और हाँ, इसी में होगा, हो सकता है। यू कैन एनीवे ड्रॉप इट। तो वास्तव में गुरु को कभी भी इस भाव से नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुरु मुझे जानते नहीं हैं, मुझे मेरे गुरु से बात करने मिलती नहीं है, गुरु के पास मेरे मेरे लिए टाइम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को मिल चुका हूँ जो कहते हैं हमारे गुरुदेव को तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो तुम कौन से बहुत बड़े 4-5 पृथ्वी के इंद्र चंद्र हो भाई, जो तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे गुरुदेव? तुम हो हाँ क्या चीज़? तो दैट इज़ द पॉइंट कि वो अपने अपने उस मिथ्या अहंकार को छोड़ नहीं पाते, और इसलिए हम्म गुरु के पास टाइम नहीं, गुरु नहीं पहचानते। नो, दैट इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। गुरु के प्रति चाहे वे हमें पहचाने या ना पहचाने, उनके प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा भाव हमेशा बना रहना चाहिए, और उन पर संपूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि वे हमें अवश्य
इस भव सागर से ले जाएंगे, तभी उनकी कृपा हम पर अप्लाई हो पाएगी, अन्यथा उनकी कृपा नहीं मिल पाएगी। तो ये बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आई थिंक आपके प्रश्न से हटकर हम दूसरे ही सब्जेक्ट में चले गए, बट धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। किसी और का कोई प्रश्न? वैसे बहुत लेट हो गया है आज, मैं तो कहूँगा कि अब हम यहीं विराम लेते हैं, और कल फिर कोई प्रश्न हो तो वो भी कल पूछ सकते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ लेट करने के लिए। हरे कृष्ण।